सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आदिवासी समाज के लोग रैंप को पूरी तरह से हटाने को लेकर एकजुट हो गए हैं और पिछले कई महीनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज की जब बात करेंगे तो बताएंगे कि आज क्या कुछ वहां हुआ। आज सुबह में न्यूज़ बॉक्स भारत ने आपको ये दिखाया था कि भारी सुरक्षा के बीच सुबह में 8 बजे के लगभग से काम शुरू हो गया था रैंप बनाने का। ये सरना स्थल के पास जो सिरमटोली का सरना स्थल है वहाँ पर रैंप बनाने का काम शुरू हो गया और सुरक्षा के तगड़े इंतज़ाम थे। लेकिन जैसे ही ये पता चला कि काम फिर शुरू हो गया है तो आदिवासी समाज के लोगों का जुटान होना शुरू हो गया और काफ़ी संख्या में वहाँ लोग पहुँच गए और रैंप बनाने का विरोध करने लगे। लेकिन इतनी कड़ी सुरक्षा की गई थी कि जो विरोध कर रहे थे उनकी एक न चली और उन लोगों को एक तरह से कहा जा सकता है कि सरना स्थल के अंदर कैद कर लिया गया, बंद कर दिया गया और काम जारी रहा। दूसरी ओर कांग्रेस के जो विधायक है राजेश कच्छप वो भी आए और सरकार की ओर से आश्वासन दिए कि इसका कुछ ना कुछ हल निकाला जाएगा। लेकिन पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव ने साफ शब्दों में कहा कि गोल मटोल बातें करने से कुछ नहीं होगा, किसी भी सूरत में यहाँ रैंप बनने नहीं दिया जाएगा, रैंप को हटाना पड़ेगा। हालांकि सुरक्षा के मैंने पहले ही कहा कि तगड़े इंतज़ाम किए गए थे। अभेद किला में सिरमटोली का जो क्षेत्र है सरना स्थल का अभेद किला में तब्दील कर दिया गया। अब जो नई जानकारी मिल रही है और पुख्ता जानकारी यह है कि कल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अल्बर्ट एक्का चौक के पास पुतला फूंका जाएगा। इस बात की पुष्टि पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव ने की है। उन्होंने कहा कि जब तक रैंप नहीं हटेगा तब तक विरोध और प्रदर्शन जारी रहेगा और कल यानी शनिवार को 4 से 5 बजे के बीच पुतला फूंका जाएगा हेमंत सोरेन का। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जैसे जैसे ये जानकारी अन्य जिलों में या और लोगों को मिल रही है आदिवासी समाज के, तो इसका विरोध बढ़ते ही जा रहा है और जगह जगह इसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। गीता श्री उरांव ने साफ शब्दों में कहा कि एक साजिश के तहत रैंप सरना स्थल के पास बनाया जा रहा है, जबकि जो बना हुआ है इसका जो पूरा डायग्राम बना हुआ है फ्लाईओवर का, मैकॉन से जो फ्लाईओवर सिरमटोली की ओर निकल रहा है, जो नक्शा बना है उसमें रैंप कहीं पर भी सरना स्थल के पास बनने की बात नहीं थी। लेकिन इसे जानबूझकर एक साजिश के तहत रैंप बना दिया गया है और विवाद खड़ा कर दिया गया है। तो अब सरकार इस मसले का हल कैसे करेगी? दूसरी ओर रैंप का विवाद खड़े होने से फ्लाईओवर चालू होने में भी कुछ कठिनाइयां सरकार को आ सकती है अगर इसका हल नहीं निकला। सीधा कहना है गीता श्री उरांव का कि फ्लाईओवर की सिरमटोली का जो फ्लाईओवर है, जो रैंप वहाँ पे गिरा है, इसको आगे कनेक्टिविटी कर दिया जाए फ्लाईओवर का, तो रैंप का विवाद ख़त्म हो जाएगा। अब सरकार के लिए ये एक बड़ी चुनौती है और आदिवासी समाज रोड में उतर चुके हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और गुरुवार देर रात काफ़ी हंगामा भी हुआ था। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया था लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। तो कल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका जाएगा रैंप मामले को लेकर। ये सिरमटोली का सरना स्थल है और इस वक्त की तस्वीर हम आपको यहाँ का दिखा रहे हैं। आपको सुबह में मैंने आज बताया था कि जो फ्लाईओवर का काम है रैंप का, वो सुबह में शुरू हो गया था भारी सुरक्षा के बीच और काम चल रहा था। लेकिन कुछ देर के बाद कहा जा सकता है
कि भारी संख्या में यहाँ आदिवासी समाज के लोग आएँ और विरोध प्रदर्शन करना चाहें। उसके बाद यहाँ पर सुबह से ही पूरा क्षेत्र को कहा जा सकता है कि पुलिस के रूप में तब्दील कर दिया गया था। पूरे इलाके में चप्पे चप्पे में जो सिरमटोली का इलाका है वहाँ भारी फोर्स की तैनाती कर दी गई थी। तो ऐसे में जब विरोध प्रदर्शन करना चाहें यहाँ रैंप को लेकर जो शुरू से विवाद चल रहा है, तो पुलिस ने, प्रशासन ने सारे लोगों को यहाँ इस सरना स्थल में कहा जा सकता है कि एक तरह से कैद कर दिया और किसी को भी बाहर निकलने का परमिशन नहीं दिया गया। यहाँ तक कि कहा जा सकता है कि मीडिया को भी अंदर जाने का, प्रवेश का इजाज़त नहीं मिला। इसको लेके काफ़ी गुस्से में थे लोग और काफ़ी रोष था सारे लोगों में कि हमारा जो सरना स्थल है उस पर अगर हम कुछ विरोध कर रहे हैं तो सरकार या प्रशासन दबाव बना रही है और हम लोगों को अंदर कैद कर दिया गया है। तो इस तरह से काफ़ी गुस्से में हैं आदिवासी समाज के लोग और ये रैंप यहाँ बन रहा है उसका काफ़ी विरोध कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि यहाँ पर रैंप बनने से हम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। राजेश कच्छप जो विधायक हैं कांग्रेस के, वो भी यहाँ आए। पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव, प्रेम शाही मुंडा सहित कई गणमान्य लोग भी यहाँ पे जो हैं, जो आदिवासी नेतृत्व को आगे बढ़ा रहे हैं। और अब हम आपको सुरक्षा दिखाते हैं। यहाँ ये जो पूरा इलाका है, ये आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त सुरक्षा का इंतज़ाम किया गया है। जगह जगह पे सुरक्षा है और सुबह से ही इस तरह का इंतज़ाम। और ये है सरना स्थल, हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए काम शुरू हो चुका है रैंप बनने का। क्या समझेगा? नहीं सर, ये हमारे भाई बहन हैं सर, आप ही का भाई बहन है। चुप रहिए, वार्ता हो रहा। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग किसी को कोई शिकायत नहीं है, बस खबर करते हैं। नहीं, हमको भी जब आए कभी आपके साथ भी मेरा भी बात करने दीजिए, बात करिए दादा बात कीजिए। क्या समझेगा? नहीं सर, ये हमारे भाई बहन हैं सर, आप ही का भाई बहन है। चुप रहिए, वार्ता हो रहा। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग किसी को कोई शिकायत नहीं है, बस खबर करते हैं। नहीं, हमको भी जब आए कभी आपके साथ भी मेरा भी बात करने दीजिए, बात करिए दादा बात कीजिए।
बोल दिए नहीं दादा, हम लोग 3 महीना से देखते हैं, बोल दिए विधायक हो जाएगा। फरीद जी बताएं कि यहाँ रैंप बनने का काम तो शुरू हो चुका, सुबह से यहाँ काम चल रही है, लेकिन विरोध भी हुआ था। हालांकि सुरक्षा का इतना तगड़ा इंतजाम था कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुआ, काम सुचारू रूप से फिर चल रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो रांची में फ्लाईओवर था नहीं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आने के बाद इतना बेहतरीन तरीके से फ्लाईओवर बन रहा है और इसका विरोध मुझे समझ में नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये इनोसेंट आदिवासी है, इनको बैला फुसला कर बीजेपी वालों ने जिस तरह षड्यंत्र रचा है हेमंत सोरेन के खिलाफ, ये साफ दिखता है। नहीं तो हमारे झारखंड के आदिवासी इतने इनोसेंट और इतने अच्छे हैं कि वो खुद चाहते हैं कि झारखंड तरक्की के ऊपर जाए, और रांची खासकर। और इस तरह का अगर कोई करता है तो ये बहुत गलत बात है और सोची समझी साजिश जो बीजेपी वालों की है, इन सीधे साधे आदिवासियों को बहला के इस तरह का कार्य करवाया जा रहा है। पत्रकार महोदय, जिस तरह से हमारे बहुमत की सरकार बनी है, खलबली मची हुई है बीजेपी में, अब उसके पास तो कोई ऑप्शन रहा नहीं। अब उनके ईडी का तो काम रहा नहीं, सीबीआई का काम खत्म हो गया, जेल भेजने का काम भी कर चुके हैं। अब उनके पास क्या रहा? ये ओवरब्रिज, ये फ्लाईओवर जो बन रहा है, इसको कैसे बर्बाद किया जाए, हेमंत सोरेन को कैसे बदनाम किया, ये साजिश रची जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये काम अच्छा हो रहा है ना? बेहतरीन काम हो रहा है, प्रशासन लगे हुए हैं, बेहतरीन तरीके से काम करा रहे हैं, और मुझे लगता है जल्द से जल्द ये काम समाप्त होगा और फ्लाईओवर शुरू होगा। हम लोग के लिए एक नया सौगात आएगा।